गोहाना मातूराम हलवाई फायरिंग और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने मामले में बड़ा अपडेट। हरियाणा एसटीएफ की सोनीपत यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ सोनीपत यूनिट ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य बदमाशों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी मोहित, रमन और हैप्पी को किया गिरफ्तार। झज्जर जिले निवासी मोहित ने ही मातूराम हलवाई की दुकान पर अपने साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। मोहित पर वारदात को अंजाम देने के बाद हरियाणा पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। रमन और हैप्पी ने हथियारों के साथ साथ मोहित और उसके साथियों को गाड़ी भी फरार होने में की थी सहायता। एसटीएफ ने मातूराम हलवाई की दुकान पर गोलियां चलाकर फायरिंग करने वाले हथियारों को पहले ही कर चुकी है बरामद। चर्चित गोली फायरिंग मातूराम हवाई मामले में एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी साझा की है। एसटीएफ हरियाणा यूनिट ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी मोहित, रमन और हैप्पी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपी मोहित गांव दुबलधन झज्जर का रहने वाला है और शूटर मोहित को कोटपुतली राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। गोली फायरिंग मामले में रोहतक निवासी आरोपी हैप्पी और रमन दोनों की हथियार रखने और गाड़ी उपलब्ध कराने में भूमिका रही है। एसटीएफ हरियाणा की यूनिट ने दोनों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 50,000 के इनामी शूटर आशीष और प्रवीण की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। पिछले महीने जनवरी में जो चर्चित घटना हुई थी गोहाना में, उस घटना के संबंध में जो पहले गिरफ्तारियां हुई थी उसमें जो मेन शूटर थे और जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से सहायता की थी, हथियार या गाड़ी उपलब्ध कराई थी, लेकिन उसी संबंध में एसटीएफ रोहतक और एसटीएफ सोनीपत और एसटीएफ हिसार और 2 मेन शूटर शामिल रहा था। एक मोहित दुबलधन निवासी, जिसको पहले से हमने आइडेंटिफाई कर रखा था, उस पर और उसके साथियों पे 50,000 रुपये का इनाम भी था। उसको राजस्थान में कोटपुतली के पास से एक जगह जहाँ पे वो शरण लेके छुप के रह रहा था, वहाँ से उसको राउंड अप किया गया। इसके साथ साथ इस घटना में जो महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए 2 रोहतक के लड़के, एक लड़का है जो हैप्पी और दूसरा रमन नाम का लड़का, जो उस दिन असले को वहाँ रखने के लिए, ताकि जो शूटर वहाँ से उठा सकें, ये असला रखने में और गाड़ी देने में उनकी भूमिका रही थी। उन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एसटीएफ की यूनिट ने। तो अभी इनको आज गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनकी रिमांड ली जाएगी और उसके जो बाकी 2 शूटर हैं और इनके साथ साथ में जो 2 लड़के और जो इस घटना में मेन शामिल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आगामी और प्रयास किए जाएंगे। कोई हथियार भी बरामद हुए सर इस लड़के से, मोहित से जो राउंड अप किया गया? नहीं, मोहित से जो हथियार थे, जो घटना में प्रयुक्त हथियार थे, वो पहले पुलिस ने दूसरे अपराधी से गिरफ्तार बरामद किए जा चुके हैं। कोई और अपराधी इनके इसमें जो मेन आपको मैं बता दूं, जो जिस दिन घटना हुई थी, घटना के लिए 20 तारीख और 21 तारीख को, 20 जनवरी 21 जनवरी को प्रयास किया गया था। 20 जनवरी का प्रयास था इनका विफल रहा था क्योंकि वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी थी। 21 तारीख को इन्होंने जो घटना की थी उसमें ये 3 लड़के मौके पे और एक लड़का इनके पीछे से, जो रोहित छपार था, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। वो पीछे से अंजाम दे रहा था और 3 लड़के मौके पे फायरिंग करने के लिए आए थे। उसके अलावा 20 तारीख को इनके साथ में 2 लड़के और थे जो कि नारनौल के रहने वाले हैं, जिनका नाम भी मैं बताना चाहूँगा। एक नाम है अविनाश और एक दूसरा नाम है हिमांशु। हिमांशु और अविनाश नाम के 2 लड़के हैं जो वांटेड हैं, जिनके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो 21 तारीख की घटना हुई थी, उस घटना में रोहित और मोहित जो आज गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा 2 मुख्य आरोपी हैं जो कि शूटिंग करने के लिए आए थे। उनका नाम था, एक आशीष नाम का लड़का है, खारिया गांव का, हिसार में रहने वाला, और उसका एक साथी प्रवीण पहलवान, डाटा गांव का रहने वाला। सर, इनकी मुलाकात कैसे गैंग से जुड़े हैं? थे? क्या कोई इस पर भी एसटीएफ वो काम कर रही है? किस गैंग से जुड़े हैं? प्लानिंग कैसे जुड़े, वो कहाँ है अभी? देखिए, इसमें एसटीएफ की और लोकल पुलिस की, इसलिए एसटीएफ ने मुकदमा लिया है क्योंकि इसमें हिसार के कुछ लोगों का एंगल आना था। हिसार के साथ साथ में फरीदाबाद के, पलवल के लोगों का भी कुछ एंगल आया था। तो इसी संबंध में एसटीएफ की टीम ने, जो पलवल की टीम है और सेंट्रल टीम है, और सोनीपत और रोहतक की टीम ने, और जो हिसार वाली टीम है, क्योंकि 3 लोगों का नाम पर्ची पे आया था जो लिखा हुआ, उसमें काला खैरमपुरिया के नाम से, हिमांशु और जो नीरज के नाम से, उन तीनों गैंग के जो मुख्य लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पलवल में जो कार्रवाई हुई उसमें भी 7-8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और इसके अलावा हिसार में और रोहतक में, खासतौर पर सोनीपत में
ये बंदों की गिरफ्तारी हुई है। इस पर्टिकुलर मामले में जो कि 22 नंबर मुकदमा एसटीएफ की तफ्तीश में चल रहा है, इसमें 6 लोग ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। सर इन्होंने प्राथमिक पूछताछ में क्या बताया कि किनके कहने से इन्होंने फायरिंग की थी और कि ये पैसे जो डिमांड कर रहे थे सर, इसको ये कहाँ किसको देते थे? इनके रडार पे इनके रडार पे और कोई भी था? और जो अभी और तक व्यवसायी थे क्या? पूछताछ में आया है, अभी इनकी रिमांड ली जाएगी, इनसे विस्तृत पूछताछ होनी है, पर अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है उसमें इन्होंने बताया कि रोहित छपार के माध्यम से मोहित इसके संपर्क में है, जी सर। और मोहित को अपने गांव में किसी अपनी एक रंजिश का बदला लेना था, इसलिए वो रोहित के संपर्क में आया मोहित। जी सर। उसको अपनी रंजिश का बदला लेने के लिए। उसका एक पहले भी एक मुकदमे का 2020 में एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में वांटेड था, और अपनी फरारी को वो मध्य प्रदेश में काट रहा था। और इस घटना में के लिए अंजाम देने के लिए फिर वो डायरेक्टली मध्य प्रदेश से यहाँ आया और इस घटना को अंजाम देके वापस वहाँ भागा था, और इसके बीच में वो मध्य प्रदेश में भी गया था। तो जहाँ तक बात है इनकी गैंग से जुड़ने की, मेन जो लड़कों को जोड़ने वाला, लड़कों को भेजने वाले साहिल नाम के एक अपराधी का नाम आया है, जो हिमांशु भाव का सहयोगी है, और दूसरे शूटर्स को उपलब्ध कराने में नीरज का नाम और काला खैरमपुरिया का नाम आया है। वो लगातार उनके लिए पुलिस प्रयास कर रही है उनको एक्सट्राडिट करने के लिए भी। और इनकी जो महत्वपूर्ण साथी हैं, पिछले 15-20 दिन में हरियाणा पुलिस के द्वारा इनके करीब 20 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके तालाबों के पीछे पहुंचाया है। सर अब गिरफ्तारी में कुछ और बरामद हुआ सर इनसे, गाड़ी या कोई हथियार इन जो अब गिरफ्तारी हुई सर? अभी क्योंकि इनकी रिमांड ली जाके आगे पूछताछ की जानी है, तो इनसे उम्मीद है कि जो दूसरे इनके सह अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी, और जो महत्वपूर्ण घटना से संबंधित दस्तावेज हैं या सबूत हैं वो हासिल किया जाए। सर जो गैंग का मॉड्यूल है, एक तरीके से देख रहे हैं गिरफ्तारी को लेके ये सब इकट्ठे हुए, तो इनके रडार पे और भी कोई व्यवसायी बिजनेसमैन कुछ थे, कुछ निकल के सामने आए हो? देखो, मैं आपको इस तरह कहता हूँ कि आपने पिछले 1 महीने से जब से ये घटना हुई है पुलिस की तत्परता देखी है। जी सर। और इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि एक तो इनसे बिल्कुल निर्भीक रहें, डरने की कोई बात नहीं है या घबराने की बात नहीं है। दूसरा, इनके जितने भी साथी हैं, 3-4 लोग जो कोई नाम छोड़े हैं मैंने, इनके अलावा गैंग के सभी सदस्यों को हम लोगों ने ऑलमोस्ट गिरफ्तार कर लिया है। उनको जेल में हम लोग उस मुकदमों को फॉलो भी कर रहे हैं। इनका कोई पुराना इतिहास है या फिर ऐसी कोई घटना जो पहले भी कोई करी थी? जैसे मोहित है, मोहित का एक 2020 का एक मुकदमा है। इसके अलावा जो हैप्पी है, हैप्पी का एक मुकदमा पेपर लीक का, जिसमें वो गिरफ्तार हुआ था, नारनौल का एक मुकदमा है। और तीसरा जो लड़का है रमन का कोई अभी पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, मगर एक मुकदमे में इसकी मौजूदगी मौके पे थी, जो अभी आपको पता होगा। वहाँ पे एक गोली चली थी, उस गोली में एक मोहित नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। उसमें मोहित रोहतक में सर, रोहतक में जो ये गैंग थी, ये हलवाई वाले कारोर गांव की घटना। उसमें नाम आया था, तो उसमें उस वक्त मौके पे बंदा मौजूद था, जिसके बारे में हम फर्दर पूछताछ कर रहे हैं, इसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में। सर अभी तक कितनी गिरफ्तारी और पेंडिंग है अभी जो इस केस में? अभी इसमें आपने जैसे मैंने कहा कि इसमें मेन जो 2 शूटर और बकाया बचे हैं, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, इनके लिए हिसार की टीम और हिसार एसटीएफ की टीम, क्योंकि वो एरिया के रहने वाले हैं, और रोहतक, सोनीपत और लोकल पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी है। इसमें खासतौर पर आशीष खारिया और दूसरा प्रवीण, इनके लिए पुलिस मेन ये अपराधी अभी इसमें बचे हैं जो कि घटना में शामिल थे। अविनाश और हिमांशु जो 20 तारीख की घटना के लिए आए थे, मगर 21 तारीख की घटना के समय मौजूद नहीं थे अभी तक जो पूछताछ में आया, तो इनके लिए भी बराबर 120 बी के मुलजिम होने के नाते पुलिस इनका सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर पूरा चैनल कहाँ से ये हैंडल करते थे, कहाँ से ये चलता था पूरा गैंगवारी का, इसका भी कुछ अभी तथ्य सामने आए? जैसे रोहित पहले पूछताछ हुआ था, रोहित ही स्टार्ट में लोगों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों से मिलना, रोहित हिमांशु और साहिल के संपर्क से ये चीज़ें कर रहा था।